हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में। आज हम क्लास 9 आर डी शर्मा एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई फर्स्ट √5 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे? यहाँ पर हम पहले एलसीएम लें या पहले रैशनलाइज करें। अगर एलसीएम लेने पर ये रैशनलाइज होते हैं तो हम सीधा एलसीएम लेंगे, नहीं तो हम पहले इनको रैशनलाइज करेंगे फिर एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा तभी रैशनलाइज होगा। तो यहाँ पर ये ए माइनस बी और ए प्लस बी आ गया तो ये रैशनलाइज हो गया। तो हम यहाँ पर सीधा इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद √5 माइनस √3 से √5 माइनस √3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा √5 प्लस √3 √5 प्लस √3, तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये √5 प्लस √3 से यहाँ पर ये √5 प्लस √3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर ये √5 माइनस √3, यहाँ पर भी ये √5 माइनस √3, तो यहाँ पर ये बन जाएगा √5 माइनस √3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √5 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab √5 मल्टीप्लाइड √3 प्लस अब √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा √5 होल स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी प्लस √3 होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाइड √3 2ab अपॉन यहाँ पर ये ए माइनस भी, यहाँ पर ये ए प्लस भी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर 5 प्लस √3 होल स्क्वायर 3 प्लस 2√15 प्लस √5 होल स्क्वायर 5 √3 होल स्क्वायर 3 माइनस 2√15 अपॉन ये √5 का होल स्क्वायर 5 माइनस √3 होल स्क्वायर 3, तो यहाँ पर 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 5 3 8 8 8 16 हो जाएगा, ये प्लस 2√5 माइनस 2√5 ये 16 हो जाएगा। 16 अपॉन 5 में 3 गया 2 हो जाएगा। अब 2 कैंसिल आउट 16 8 टाइम्स, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम सेकंड भी करेंगे। फिफ्थ का सेकंड है 1/2 प्लस √3 प्लस 2/√5 माइनस √3 प्लस 1/2 माइनस √5। अब हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे? यहाँ पर पहले एलसीएम ले या पहले रैशनलाइज करें। हमें पता था एलसीएम लेने पर ए माइनस बी का ए प्लस बी ए माइनस बी आ गया तो ये रैशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, कोई रूट नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा, तो पहले हमें इनको रैशनलाइज करना होगा। तो पहले हम इनको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पर ए प्लस बी लिखा तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर ए माइनस बी का मल्टीप्लाई हो गया। ए माइनस बी का मल्टीप्लाई हम इस वजह से कराते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लाना है। इसके अलावा आप किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो रैशनलाइज नहीं होगा। प्लस 2/√5 माइनस √3 मल्टीप्लाई √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। यहाँ पर ये माइनस भी तो यहाँ पर ए प्लस भी, यहाँ पर भी ए प्लस भी, प्लस
1/2 माइनस रूट 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। यहाँ पर a प्लस भी, यहाँ पर a माइनस भी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 रूट 3 स्क्वायर 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन यहाँ पर रूट 5 ए माइनस भी a प्लस भी, तो रूट 5 स्क्वायर 5 माइनस रूट 3 स्क्वायर 3 प्लस यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे 2 प्लस रूट 5 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 5, ये यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, ये यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 3, यहाँ पर ये 5 माइनस 3 चला गया 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा रूट 5 प्लस रूट 3, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस आएगा -1 हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस -5 रूट 5 माइनस रूट 5। तो यहाँ पर अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले हम इसको एक बार और लिख लें, 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 -2 माइनस रूट 5, ये +2 एंड -2 कैंसिल आउट, ये माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। पहले हमने देखा इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर सिंप्लीफाई है कि नहीं है, यहाँ पर ये रैशनलाइज है कि नहीं है, तो नहीं था। अब हमने देखा कि एलसीएम करने पर ये रैशनलाइज हो जाएगा, नहीं हुआ, तो हमने पहले इनको सिर्फ वन टर्म में ही सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद इनमें हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के लिए कुछ था ही नहीं। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 5 माइनस 3 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, तो यहाँ पर रूट 5 प्लस रूट 3 आ गया। यहाँ पर 1 आएगा, 2 माइनस रूट 3 2 माइनस रूट 3 लिख दिया। यहाँ पर -1 आया तो ये -2 हो जाएगा, ये माइनस रूट 5 हो जाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम थर्ड करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 माइनस 3/5 प्लस √2। अब इस क्वेश्चन में भी हमने पहले देखा कि ये रैशनलाइज है कि नहीं है, तो ये रैशनलाइज नहीं है। फिर हमने देखा अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो ये रैशनलाइज हो जाएगा, तो भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर √5 प्लस √3 है, तो यहाँ पर √5 माइनस √3 जाएगी तो कहीं नहीं है। तो पहले हम वन टर्म में सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पर पहले वन टर्म में सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 माइनस √5 प्लस √3। अब हमें यहाँ पर a प्लस b मिल गया, तो हम दूसरी साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में a माइनस b का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे √5 माइनस √3 का अपॉन √5 माइनस √3। तो यहाँ पर प्लस करेंगे 1/√3 प्लस √2। यहाँ पर हमें a प्लस भी मिल गया, तो साइड में a माइनस बी का मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, a माइनस बी का मल्टीप्लाई। फिर माइनस यहाँ पर 3/√5 प्लस √2 है, यहाँ पर हम √5 माइनस √2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। अब यहाँ पर अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 2 ब्रैकेट √5 माइनस √3 अपॉन यहाँ पर a प्लस भी, यहाँ पर a माइनस भी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारा 5 √5 स्क्वायर 5 माइनस √3 स्क्वायर 3, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा ये √3 माइनस √2। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वही हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस भी, यहाँ पर a माइनस भी, तो यहाँ पर √3 स्क्वायर 3 माइनस √2 स्क्वायर 2, यहाँ पर हो जाएगा -3 का मल्टीप्लाई कराएंगे इससे 3 ब्रैकेट √5
माइनस रूट टू अपॉन यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर रूट फाइव स्क्वायर फाइव माइनस रूट टू स्क्वायर टू। उसके बाद यहाँ पर फाइव कैंस टू ब्रैकेट रूट फाइव माइनस रूट थ्री अपॉन टू, तो यहाँ पर टू कैंसिल आउट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस रूट टू माइनस थ्री ब्रैकेट रूट फाइव माइनस रूट टू अपॉन थ्री, फाइव में टू या थ्री, यहाँ पर थ्री कैंसिल आउट थ्री, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट फाइव माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस माइनस प्लस माइनस रूट फाइव माइनस माइनस प्लस रूट टू। अब यहाँ पर ये रूट प्लस रूट फाइव माइनस रूट फाइव कैंसिल आउट माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस रूट टू, यहाँ पर ये जीरो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना है कि ये अगर हम एलसीएम लें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर रूट फाइव प्लस रूट थ्री था, यहाँ पर रूट फाइव माइनस रूट थ्री आना चाहिए। जैसे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर रूट फाइव माइनस रूट थ्री था, तो यहाँ पर रूट फाइव प्लस रूट थ्री, अगर हम एलसीएम लें तो ए माइनस बी ए प्लस बी मिल जाएगा। इसी तरीके से हमें देखना है। फिर ना हो तो हम एक एक सिंगल टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम उनको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट आए वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन रैशनल नंबर ए एंड बी। यहाँ पर हमें एक वन साइड इक्वेशन दी गई, सेकंड साइड हमें कंपेयर करके ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। तो पहली इक्वेशन में क्या दी गई, रूट थ्री माइनस रूट वन अपॉन रूट थ्री प्लस रूट वन इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट थ्री। तो पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, पहले तो हमें कैसे पता है कि रैशनलाइज नहीं है, पहले तो हमें कैसे पता है कि ये रैशनलाइज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है। अब हम इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर a प्लस बी है तो हम दूसरी साइड a माइनस बी का मल्टीप्लाई करा देंगे, रूट थ्री माइनस रूट वन अपॉन रूट थ्री माइनस रूट वन। तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट थ्री होल स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ही रूट थ्री माइनस वन, तो यहाँ पर ही हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो यहाँ पर हो जाएगा रूट थ्री होल स्क्वायर थ्री प्लस वन स्क्वायर वन माइनस टू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री स्क्वायर थ्री माइनस वन स्क्वायर वन इज इक्वल टू फोर प्लस टू रूट थ्री अपॉन टू। अब आप देख सकते हो तो यहाँ पर हम टू को फोर से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, टू को टू से भी कर सकते हैं। तो हम कैंसिल आउट कर दे देंगे, तो ये हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया इक्वल टू में ए माइनस बी रूट थ्री। अब आप देखेंगे तो ए की वैल्यू ये हो जाएगी टू, तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू टू एंड बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, क्योंकि माइनस वन रखेंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस रूट थ्री हो पाएगा। तो ये हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए की वैल्यू टू बी की वैल्यू माइनस वन। इसके बाद इसी के सेकंड करेंगे हम। इसका सेकंड है फोर प्लस रूट टू अपॉन टू प्लस रूट टू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए माइनस रूट बी अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी लिखा, दूसरी साइड रूट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में टू माइनस रूट टू का मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर फोर प्लस रूट टू अपॉन टू प्लस रूट टू मल्टीप्लाइड बाई टू माइनस रूट टू
अपॉन 2 माइनस रूट 2। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे पूरे 4 टू 8 माइनस 4 रूट 2। पहले हमने 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करा, फिर हमने रूट 2 का मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन यहाँ पर ये प्लस भी, यहाँ पर ये माइनस भी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 माइनस 2 हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस रूट 2 हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2। ये 2 से 6 कैंसिल आउट हो सकता है, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू, कंपेयर करना क्या करना था, a माइनस रूट बी। तो यहाँ पर a हो जाएगा 3, b हो जाएगा 2। तो यहाँ पर a हो जाएगा 3, b हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसी का। थर्ड है 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। तो यहाँ पर ही हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर a माइनस बी है तो हम a प्लस बी तो रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई कराएंगे। ऊपर बन गया a प्लस बी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2ab 2 3 6 रूट 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो 9 प्लस 2 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7 हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 में कंपेयर करना था। तो हम एलसीएम में तो ऐसा लेने, तो हम इसको तोड़ ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 7 रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2, a प्लस बी रूट 2। यहाँ पर हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगी 11 अपॉन 7 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन 7। b की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 4 है रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। अब हमें यहाँ पर a प्लस बी मिल गया, तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, a माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 माइनस रूट 7। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 11 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 7 माइनस 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 77 अपॉन यहाँ पर ही हो जाएगा 11 प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 11 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 11 प्लस 7 18, यहाँ पर 11 प्लस 7 18 माइनस 2 रूट 77 अपॉन 11 माइनस 7 4 हो जाएगा। यहाँ पर पहले हमने क्या किया, यहाँ पर पहले हमें ये इक्वेशन दी गई थी, हमने इसको रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रूट 11 माइनस 7 रूट 11 माइनस 7 का मल्टीप्लाई। इसी का क्यों किया, इसका इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पर रूट 11 प्लस रूट 7 लिखा था। हमें डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी बनाना होता है हमेशा। तो फिर हमें ऊपर मिल गया न्यूमरेटर में रूट 11 माइनस रूट 7 रूट 11 माइनस रूट 7, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तुमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया 11 प्लस 7 18 माइनस 2 रूट 77
अपॉन यहाँ पर हो गया 11 माइनस 7 4 हो जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ से 2 2 सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 2 से 18 काटेंगे 9 टाइम्स, 2 से 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर ये 2 बचेगा। तो यहाँ पर अब हम इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो हम इसको तोड़ देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 9/2 माइनस 1/2 रूट 77। अब हम इसको कंपेयर करा देंगे, इसको हमें a माइनस बी रूट 77 से कंपेयर कराना है। तो यहाँ पर a हो जाएगा 9/2, b हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर a हो जाएगा 9/2 एंड b हो जाएगा 1/2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5। अब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर हमें a माइनस बी मिल गया, तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कराएंगे a प्लस बी, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में चाहिए a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 प्लस 3 रूट 5। हमें कंपेयर क्या कराना था, हमें कंपेयर कराना था a प्लस बी रूट 5, a प्लस बी रूट 5। अब हमें न्यूमरेटर में मिल गया a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, 9 5 है 45 प्लस 2ab, 2 4 है 8, 8 3 है 24 रूट 5 अपॉन। अब आप 3 रूट 5 को होल स्क्वायर समझिए कैसे हो गया, 3 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स लिखना होता है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 3 है 9, रूट 5 5, तो यहाँ पर 9 5 है 45, यहाँ पर हमने 45 लिख दिया। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 रूट 5 हो जाएगा 45। अब यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे 6 5 11, 4 1 5 1 6 प्लस 24 रूट 5 अपॉन 45 माइनस 16, 11 में 4 9 एंड 29, 45 माइनस 16 हाँ 29 हो जाएगा। अब हम इसको तोड़ देंगे, ऐसे तो हम कर नहीं सकते, तो यहाँ पर हो जाएगा 61/29 प्लस 24/29 रूट 5। अब हमको कंपेयर करना था, इससे कंपेयर हमको करना था a प्लस बी रूट 5। तो यहाँ पर a हो जाएगा 61/29 एंड b हो जाएगा 24/29। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a रूट 5 प्लस b। तो यहाँ पर अब हमें a प्लस बी डिनोमिनेटर मिला है, तो हम क्या मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, a माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 5। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से कराएंगे फिर रूट 5 को कराएंगे। तो यहाँ पर 3 का जब कराएंगे हम, ये क्या हो जाएगा 3 3 है 9 माइनस 3 2 है 6 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 एंड माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5 10 प्लस 10। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट 5 5 4 5 है 20। यहाँ पर हो जाएगा 19 माइनस
639 अपॉन -11। तो ये क्या हो जाएगा, -19 अपॉन -11 एंड -19 अपॉन -11 बड़ा बड़ा लिख दो, 19 अपॉन -11 -9 अपॉन -11√5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/11√5 -19/11। अब हमें कंपेयर क्या कराना था, a प्लस बी, a√5 प्लस बी। तो यहाँ पर a हो जाएगा 9/11 एंड b हो जाएगा -19/11। -19/11 भी क्यों हो जाएगा, पहले ये देख लो आप, यहाँ पर माइनस का साइन है, हमें b की जगह एक ऐसी वैल्यू रखनी है, यहाँ पर b की जगह एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि यहाँ पर प्लस का सिंबल लग जाए। तो यहाँ पर हम माइनस रखेंगे, -19/11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हम इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6/√5 - √3 इट बीइंग गिवन दैट √3 is equals to 1.732 and √5 is equals to 2.236। यहाँ पर हमें डेसिमल में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/√5 - √3। आप वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर नहीं रख सकते, पहले आप इसको रैशनलाइज कीजिए। तो हम रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पर a - b हमें लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर a + b का मल्टीप्लाई करा देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। a + b का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 ब्रैकेट √5 प्लस √3 अपॉन a - b, a + b, तो a स्क्वायर हो जाएगा 5, √5 स्क्वायर 5, √3 स्क्वायर 3, यहाँ पर हो जाएगा 6 ब्रैकेट √5 प्लस √3 अपॉन 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट √5 प्लस √3। अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे, तो 3 ब्रैकेट √5 की वैल्यू में क्या दी गई है, 2.236 एंड √3 की वैल्यू क्या दी गई है, 1.732। अब हम इनको प्लस कर देंगे, 628 336 729 213, मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी सिंबल ना हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई से कर देंगे, 3 24, 2 कैरी, 3 6 18, 20, 2 कैरी, 3 27, 27 9, 2 कैरी, 3 3 9 2 11, तो 11904 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम बार बार वीडियो को पॉज करते हैं, इसके लिए हमें क्षमा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।